जय श्री कृष्ण। जय माँ आदिशक्ति। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। जो उदय काल के सूर्य मंडल सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा को धारण किए हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन करा है। जो इस जगत को धारण करती हैं, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं और भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं तथा होते ही रहेंगे। तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। वे आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरत और वैश्य प्रणाम कर तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बना उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले आहार को धीरे धीरे कम किया और फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन करते रहे। इस तरह उन्होंने 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना की। इससे प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन और हे वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अवश्य संतुष्ट करूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त करोगे। वहां अब तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। और वैश्य को कहा कि हे वैश्य वर्ण, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर्ध्यान। दोनों भक्तों को दिया दाती ने कल्याण। नवदुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय जगदम्बे की कृपा से हुआ पूर्ण सहाय। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती का ध्यान। शक्ति से शक्ति का ये मांगे सब वरदान। अम्बे आद भवानी का यश गावे संसार। अष्टभुजी माँ अम्बिके भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस। सप्तशती का टीका जो पड़े मन विश्वास। अंग संग दाती फिरे रक्षा करे हमेश। दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते भक्त कलेश।